जैसे दो टाइप के नंबर होते हैं, इवन और ऑड। फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा टाइप भी फंक्शन होता है जो ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है, वो किसी रूल को कंप्लाई नहीं करता, इवन वाले रूल को भी नहीं कंप्लाई करता, ऑड वाले रूल को भी कंप्लाई नहीं करता। इसके अलावा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पीरियोडिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। कल हमने जब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स जिनमें पीरियोडिसिटी की हमने बात की थी, आज हम थोड़ा सा उसको इलॉबरेट लेवल पे पढ़ेंगे कि अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है उससे बनने वाले दूसरे फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट होगा, उस बेसिस पे हम एग्जांपल्स पे भी आज बात करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सव्यसाची त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं IIT में। स्टार्ट करते हैं तैयारी नीट और IIT 2026-2027 की, ठीक है। 2025 वाले बच्चे रिकैप के लिए इसको पढ़ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि भाई फंक्शन में ग्राफ पे बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पे, ठीक है। अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ्स की बात की थी, उन ग्राफ्स के बेसिस पे दूसरे ग्राफ कैसे बनेंगे हम उस पर बात करेंगे। आज आते हैं हम लोग फंक्शंस के नेक्स्ट लेवल पे कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, उनकी बात करते हैं। एक फंक्शन वो होता है जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी फंक्शन, जैसे cos x की बात करते हैं, cos x की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 1 होती है। cos x का कर्व यूं बनता है, ठीक है। एंगल्स नहीं लिख रहा हूं, एंगल्स अंडरस्टूड है, आपको पता है, मैं हर जगह पे पहले ही बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो इस पे अगर मैं यहां पे मिरर रख दूं, मान लो, तो इस वाले पार्ट का एग्जैक्टली इधर इमेज बनेगा, ये वाला पार्ट जो है मिरर होके इधर आ जाएगा। तो जहां पे भी मैं वाई एक्सिस पे अगर मिरर रखता हूं और लेफ्ट साइड का ग्राफ राइट साइड का इमेज बनता है, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो जहां पे f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होती है उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। f माइनस एक्स, यहां पे मान लो जो y आ रहा है वही एफ एक्स पे आना चाहिए, ठीक है। तो अल्जेब्रिकली f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कि इवन फंक्शन, मतलब कि ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से कर्व हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमारे इवन फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स पढ़ा था हमने। मॉड एक्स में क्या किया था भाई, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था और यहां पे हमने मिरर लगा दिया था, तो ये घूम गया था इस साइड में, ठीक है। और फिर हमने इसको डिलीट कर दिया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, जो माइनस एक्स पे वैल्यू है वही प्लस एक्स पे वैल्यू, यानी कि y मेरा दोनों केस में सेम आ रहा है। तो f माइनस एक्स अगर देखें तो एफ एक्स के बराबर है, तो ये मेरा इवन फंक्शन हुआ, ठीक है। अलजेब्रिकली देखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू अगर मॉड एक्स है तो क्या फर्क पड़ता है कि आप x में प्लस डालो या माइनस डालो, आउटपुट तो मेरा प्लस ही आएगा, मॉड हर चीज को पॉजिटिव कर देगा, तो फाइनली मेरा एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि y मेरा निगेटिव जोन में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा एक इवन फंक्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अभी बात किया था, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट सिस्टम में, A C T S, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, निगेटिव जोन में, यानी कि जहां पे ये माइनस थीटा होता है, ऊपर हम प्लस थीटा लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज माइनस थीटा लेते हैं, तो कॉस माइनस थीटा यहां पे कहते हैं ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव जोन में फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर आती है, यानी कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है।
इसलिए मेरा कॉस थीटा का भी कर्व जो है इवन फंक्शन में आया। और हमने इसको ग्राफिकली भी समझा कि कॉस थीटा का कर्व जो है मेरा इवन फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल है। ग्राफ याद होने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपको अलजेब्रिकली चीज़ों को सोचने में 2-3 स्टेप खर्च होते हैं। ग्राफ अगर आपको याद है तो एक ही स्टेप में काम हो जाता है, आपको डोमेन सोचना नहीं पड़ता। आपको ग्राफ में आप इमेजिन कर सकते हो डोमेन कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर आप जैसे जीआई फंक्शन है, जीआई फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करने को बोल दूं तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जीआई फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अलजेब्रिकली कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स जी आई एक्स कैसे करोगे। लेकिन ग्राफिकली सोचो तो जी आई एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक एक इंटीजर के बीच में। तो पहले तो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूड है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और जहां पे मेरा कॉन्टिन्यूड है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, डी वाई बाई डी एक्स मेरा जीरो आएगा। तो जी आई एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, रेस्ट ऑफ द पॉइंट पे इंटीजर्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये चीजें ग्राफ से आप इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं फ्रैक्शन एक्स की बात करूं, फ्रैक्शन एक्स का अगर ग्राफ पता है तो आपको पता है कि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूड फंक्शन है, बात खत्म। और बाकी की जगह पे इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। tan थीटा की वैल्यू वहां पे 1 होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू 1 आती है। अगर आप फ्रैक्शन ग्राफ, पिछली बार आप मैंने बताया था, आप उसको जाके रिवाइज करना, ये वाली वीडियो आप देख लेना ताकि आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के सारे ग्राफ समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है ना बेटा जिसको आप अलजेब्रिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप उनका अगर डोमेन की बात करोगे, रेंज की बात करोगे, स्लोप की बात करोगे, इवन है कि ऑड है, अगर ये पता करना चाहोगे आपको ग्राफ हमेशा इजी पड़ेगा, अगर आपको ग्राफ्स याद हैं तो, ठीक है। cos x हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला का कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा ओरिजिन से जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस। जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पढ़ते हैं वो कर्व ऐसे होता है, ठीक है। तो पहली बात तो फंक्शन ही नहीं होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये वीडियो जाके देखो आप। सेकंड थिंग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है इसका माउथ ऊपर होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये कर्व जो है मेरा 0 से होकर पास हो रहा है। और जो इसका मिनिमा पॉइंट होता है ना बेटा, उस पर अगर कोई भी वर्टिकल लाइन खींचोगे तो उसके अबाउट हमेशा ये कर्व सिमेट्रिकल ही होता है, ठीक है। पैराबोला जो है मिनिमा पॉइंट पे हमेशा सिमेट्रिकल होता है। अगर वो मिनिमा पॉइंट मेरा y एक्सिस पे आ रहा है, अगर वो मिनिमा पॉइंट मेरा y एक्सिस पे आ रहा है तो मेरा कर्व हमेशा जो है इवन ही होगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें तो जैसे fx होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका रूट की बात करें तो ये आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। अगर इसमें b की वैल्यू 0 हो जाए तो एक प्लस रूट आएगा और एक माइनस रूट आएगा, क्लियर कट, और दोनों मेरे ओरिजिन के सिमेट्रिकली इधर उधर होंगे, यानी कि कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। अगर b की वैल्यू मेरी 0 कर दें, यानी कि इसका कर्व अगर हम बनाएं, अगर एक क्वेश्चन इमेजिन करें, एक इक्वेशन इमेजिन करें एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये कर्व x की वैल्यू 0 पे, जरूरी नहीं कि fx की वैल्यू 0, हो सकता है कि ये c इधर आ जाए, हो सकता है कि c ऊपर चला जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लस 4ac मेरा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि मेरा अंडर रूट में पॉजिटिव हो, तो मेरा 2 रूट मिलेंगे। अगर ये निगेटिव हुआ तो मेरा कर्व ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये कर्व हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इसका अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी आएगा और अगर कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आता है, इसका एक्चुअल रूट भी आता है, ये हमेशा जो है एक रूट जितना प्लस आएगा जितना माइनस आएगा, b की वैल्यू 0 कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 4ac अपॉन 2a, प्लस माइनस जितना एक माइनस आएगा उतना ही एक प्लस आएगा, यानी कि ओरिजिन के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल रहेगा। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने के लिए इस कर्व में b की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये इवन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। दूसरे तरीके से इसी चीज को समझाऊं, दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। ये तो मैंने रूट के बेसिस पे समझाया, दूसरे तरीके से सोचो कि f की वैल्यू -x कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस बी एक्स प्लस सी में बी एक्स में ये माइनस हो जाता मेरा, ठीक है, ये मेरा माइनस बी एक्स प्लस सी हो गया। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि पहले प्लस बी था, अब माइनस बी हो गया। सपोज करो कि बी की वैल्यू ही जीरो कर दिए तो ये टर्म ही मेरा चला गया, ये सीधा प्लस सी आ गया। अब एफ की वैल्यू माइनस एक्स रखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आता है, एफ एफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स रखता हूं तो भी एक्स स्क्वायर प्लस सी आता है। तो इन दैट केस एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो गई, यानी कि मेरा कर्व सिमेट्रिकल हो गया वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि मेरा कर्व इवन कर्व बन गया, इवन फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ये मेरे 2-3 एग्जांपल्स थे, स्टैंडर्ड एग्जांपल जो मेरे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के एग्जांपल हैं। दूसरा जो एक टर्म आता है, सॉरी इवन फंक्शन के एग्जांपल थे। दूसरा जो टर्म आता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो मेरा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जैसे कि साइन एक्स मेरा यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, और जैसे अगर मैं इस पे मिरर लगा दूं ना तो ये मेरा कर्व यूं यूं करके जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ऊपर जा रहा है वैसे नीचे आ रहा है। जैसे ये पॉइंट है उसका इमेज यहां पे बन रहा है, इस पॉइंट का इमेज यहां पे बन रहा है, इस पॉइंट का इमेज मेरा यहां पे बन रहा है। तो देखा जाए तो ओरिजिन के अबाउट ही सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जो कर्व मेरा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है वो कर्व मेरा ऑड होता है, ऑड फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अलजेब्रिकली हम इस चीज को कैसे लिखते हैं? f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आना चाहिए, यानी कि माइनस एक्स पे जो y की वैल्यू आएगी और प्लस एक्स पे जो y की वैल्यू आएगी, अगर ये y है तो ये माइनस y आएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आनी चाहिए। तो ग्राफिकली ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है, पहली बात। और अलजेब्रिकली f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए, सॉरी माइनस एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कर्व में क्या क्या आते हैं? सबसे पहला कर्व तो साइन एक्स ही हो गया, ठीक है। जब भी इवन ऑड फंक्शन की बात आती है आप सोचो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेंस में। सबसे पहला आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एनालाइज करके किनारे करो। कॉस एक्स हमने देख लिया जो मेरा सिमेट्रिकल था उसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। साइन एक्स मेरा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि साइन एक्स मेरा ऑड फंक्शन है। दूसरी तरफ साइन माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस साइन एक्स होता है, टेन माइनस एक्स रखोगे तो क्या होगा? ये भी माइनस टेन एक्स हो जाएगा। तो टेन एक्स भी मेरा हो गया, टेन एक्स भी मेरा ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। टेन एक्स का कर्व याद है बेटा? नहीं याद है तो ये वाली वीडियो देखो। टेन एक्स का कर्व कैसे बनाते थे? ऐसे, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही कर्व नीचे जा रहा है, फिर अगला कर्व यूं करके बनेगा। तो आप देखोगे ना ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है अपने पीरियड में, ठीक है। जो यहां पे इमेज बन रहा है वही जाके यहां पे बन रहा है, जो यहां पे बन रहा है वो यहां पे बन रहा है। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व है। साइन एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, जब साइन एक्स ऑड फंक्शन है तो कोसेक एक्स गद्दारी कैसे कर सकता है भाई? कोसेक एक्स उसी का तो भाई है, तो जो साइन एक्स बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो मेरा साइन एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, ये सारे मेरे ऑड फंक्शन हुए। कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये मेरे इवन फंक्शन हुए, ठीक है। कॉट एक्स इवन फंक्शन हुआ। कॉट एक्स को चेक करना क्योंकि कॉट माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉट एक्स होती है, ये टेन की बिरादरी में आ जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स बेसिकली क्वाड्रेंट वाइज देखें ना, ए सी टी एस, कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन कॉस और सेक ही है, जो दो फंक्शन है वो मेरे इवन फंक्शन की बिरादरी में आते हैं, और बाकी के टेन, ए सी टी एस, सॉरी टी यहाँ पे नहीं आएगा, टी एस, टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा,
ये चारों के चारों मेरे ऑड फंक्शन की वैरायटी में आएंगे, क्योंकि इस जोन में आके नेगेटिव हो जाते हैं। tan माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा होती है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा होती है, कॉट माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। असली योद्धा वो होता है ना बेटा, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने हथियार बदल ले, है ना। अगर आपको लगता है कि ग्राफिकली सोचना आसान है तो आप ग्राफिकली सोचो, अगर आपको लगता है अल्जेब्रिकली सोचना आसान है तो अल्जेब्रिकली सोचो, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्स जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ACTS में क्लियर कट दिख रहा है कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होंगी निगेटिव होंगी, तो ज़्यादा ईजी है। रादर कि आप पहले साइन का कर्व सोचो, फिर कॉस का कर्व सोचो, फिर कोसेक का सोचो, सेक का सोचो, टैन और कॉट का सोच के आप इमेजिन करो कि कौन सा मेरा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और कौन सा मेरा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। यहाँ पे आपको ग्राफिकल तरीका जो है आपको ज़्यादा टफ पड़ेगा। रादर कि आप अल्जेब्रिकली सोचो, एक्स लगाओ। ACTS में आप देखो फोर्थ जोन में जहाँ पे माइनस थीटा होता है मेरा, वहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो रहा है, बाकी के सारे मेरे निगेटिव हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वही कॉस और सेक ही मेरा इवन फंक्शन होगा, बाकी के बाकी मेरे ऑड फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं, y इज इक्वल टू tan x देख लिया, y इज इक्वल टू sin x देख लिया, y इज इक्वल टू x देखते हैं। y इज इक्वल टू x ग्राफ कैसे बनता है? सीधी लाइन, ठीक है। फंक्शन में भी देखो ना, एफ एक्स की वैल्यू अगर x है तो f माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस एफ एक्स हो जाएगा। फंक्शन में भी देखो, ओरिजिन के हिसाब से देखो, जैसे इधर भाग रहा है वैसे इधर भाग रहा है, तो ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिकल कर्व है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा, y इज इक्वल टू एक्स मेरा क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। अब यही चीज देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? नहीं है, ठीक है। क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है? नहीं है, तो ना तो ये इवन हुआ ना तो ये ऑड हुआ। यहां पे x की वैल्यू माइनस रख दूंगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी अगर मैं देखूं तो यहां पे माइनस एफ एक्स भी नहीं लिख सकते और प्लस एफ एक्स भी नहीं लिख सकते, तो ना तो ये इवन हुआ ना तो ऑड हुआ अल्जेब्रिकली। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा? देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व भी लगभग लगभग tan की तरह ही बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू माइनस रख लो, f माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी कि माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। कर्व वाइज देखा जाए तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होगी ना, x का क्यूब बहुत तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू निगेटिव में जाएगी ना, ये सीधा सीधा ऐसे एक यूनिफॉर्म स्पीड से इसका ग्रोथ नहीं होगा, आगे चल के इसका ग्रोथ एकदम शार्प होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 पे, fx की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 3 पे सीधा 27 पे पहुंच गया और x की वैल्यू 4 पे सीधा 64 पहुंच गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, 2 पे 8 है मान लो, 3 पे यहां पे सिर्फ एक पॉइंट आगे बढ़े, यहां पे कहां भाग गया कर्व? कुछ इस तरह से होगा कि यहां पे 27 आ जाएगा और 4 पे सीधा 64 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व बहुत शार्पली ऊपर भागता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो मेरा कर्व क्या हो गया? ऑड हो गया। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का कर्व मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे को तो एकदम ऐसे दिमाग के एकदम एज पे ही रखा हुआ है, आप के भी दिमाग के बिल्कुल एज पे आना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कैसे बनता है? ये, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जैसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये मेरा हो गया ऑड फंक्शन, ठीक है। x की वैल्यू माइनस एक्स रख के देखो, f माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, कि यानी कि माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो अल्जेब्रिकली भी ऑड हुआ, ठीक है, 1 अपॉन एक्स। आते हैं नेक्स्ट बिरादरी में, कुछ पढ़ते प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इवन प्लस इवन कर लो, इवन इंटू इवन कर लो, इवन अपॉन इवन कर दो। अगर दो फंक्शन इवन है, फॉर एग्जाम्पल सेक एक्स कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स मेरा इवन था, मॉड एक्स था,
तो मैं मॉड एक्स को कॉस एक्स में ऐड कर दूं, ये फंक्शन भी इवन होगा। मॉड एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ये फंक्शन भी इवन होगा। मॉड एक्स को डिवाइड बाई कॉस एक्स कर दूं, ये फंक्शन भी इवन होगा। कैसे इवन होगा? जब मैं एक्स की वैल्यू माइनस रखूंगा ना बेटा, एफ माइनस एक्स करूंगा, तो यहां पे माइनस एक्स रखने पे ये वापस एफ एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स रखने पे वापस एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही आना है। ठीक है, इवन फंक्शन हुआ। सेम चीज देखो मॉड एक्स इंटू कॉस एक्स में, अगर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स कर लूं और दोनों इवन फंक्शन है कि एफ माइनस एक्स रखते ये वापस एफ एक्स हो जाएगा, ये जी माइनस एक्स रखते वापस जी एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ही आना है, तो फिर से ये इवन फंक्शन ही बनना है। ये मेरा इवन आएगा, ये मेरा इवन आएगा। डिवीजन में भी सेम रूल अप्लाई हो गया, तो इवन प्लस माइनस इवन इवन आएगा, इवन इंटू इवन इवन आएगा, इवन अपॉन इवन इवन आएगा। गेस करो कि अगर मैं ऑड के ऊपर ही लगूं, ऑड प्लस माइनस ऑड क्या होना चाहिए, ऑड इंटू ऑड क्या होना चाहिए, ऑड अपॉन ऑड क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे तीनों में इवन 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 किए तो सब इवन 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 आया। ऑड में ये चीज नहीं चलती है, ऑड में थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है? ऑड प्लस माइनस ऑड तो मेरा ऑड ही आएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स कर देते हैं, दोनों को मैं ऑड डिक्लेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऑड डिक्लेयर कर देता हूं तो ये मेरा मान लो एच एक्स था, मैं एच माइनस एक्स करूंगा तो एफ माइनस एक्स करेंगे यहां पे, तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस जी माइनस एक्स करूंगा तो ये माइनस जी एक्स हो जाएगा, और दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लूं तो माइनस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्लस माइनस ऑड में ये ऑड ही रहा, यानी कि ये ऑड फंक्शन ही हुआ। ठीक है, तो ऑड फंक्शन प्लस माइनस ऑड फंक्शन हमेशा एक ऑड फंक्शन होता है, यानी कि अगर कोई कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है और एक और कर्व है जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, उन दोनों कर्व का सम करने पे जो कर्व बनना चाहिए वो भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल आना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल बात है। ऑड इंटू ऑड क्या होगा भाई? मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करता हूं, एच एक्स, एच माइनस एक्स कर देता हूं। एच माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? एफ माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई माइनस जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये वापस एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, यानी कि ये एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, यानी कि ये इवन बन गया। इवन बन गया, बहुत ही क्लियर है कि ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आएगा। यही चीज इवन इंटू इवन ऑड नहीं हो रहा था, इवन इंटू इवन इवन हो रहा था, यहां पे ऑड इंटू ऑड भी इवन ही होगा। ठीक है, यानी कि दो फंक्शन है जो मेरे उसके ओरिजिन के अबाउट मान लो सिमेट्रिकल है, तो उन दोनों फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करके हम तीसरा फंक्शन बनाएंगे तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं रह जाएगा, वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिकली ऐसे समझो। मैं दो कर्व ऐसे ही बना के दिखा देता हूं। ये तो मेरा अल्जेब्रिक मेथड हो गया, अल्जेब्रिकली हमने समझ लिया कि भाई ओ इंटू ओ इवन कैसे हो रहा, ओ अपॉन ओ भी इसी तरह से इवन हो जाएगा, यानी कि माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस जी एक्स करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा, तो ये मेरा वापस इवन हो जाएगा। दो कर्व लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और एक कर्व मैं लेता हूं, चलो ग्रीन नहीं मल्टी कलर बनाते हैं, आज मल्टी कलर नहीं, चलो ठीक है। दूसरा मैं लेता हूं tan x, tan x का कर्व कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, यहां पे x पे जो y की वैल्यू आ रही, दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई तीसरी वैल्यू मिलेगी, ये मेरा y1 आया। यहां पे जब लेते हैं तो एक मेरा ये y1 था, ये मेरा y2 था, दोनों मल्टीप्लाई करके y1 इंटू y2 मेरा y3 आ गया। ये मेरा y1 ही आएगा, अगर ये x1 पे ही ले रहे हैं, ये x1 पे ले रहे हैं तो y1 और y2 आया था, यहाँ पे
y1 ही आएगा लेकिन माइनस साइन में आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो y3 आ जाएगा लेकिन माइनस साइन में आएगा, सॉरी y2 आएगा माइनस साइन में आएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो मेरा पॉइंट यहाँ पे भाग के आ जाएगा, जो मेरा ये वाला पॉइंट आ रहा था, y1 इंटू माइनस y2 क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। यानी कि इसका इमेज यहाँ बनने लगेगा और ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल दिखने लगेगा। तो अगर मान लो कोई कर्व मेरा यहाँ पे, सॉरी y3 यहाँ पे था ना, यहाँ पे बनेगा, तो अगर मेरा कर्व ऐसे बन रहा था ना तो ये घूम के ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिकल एनालिसिस है, जरूरी नहीं कि कर्व ऐसे ही बनेगा, कुछ भी बन सकता है, वो हमें एक एक पॉइंट पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा। जब आपके पास कोई रूल होता है ना तो रूल से कर्व बनाते हैं, जब आपके पास कोई रूल नहीं होता है तो हम उसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स को पकड़ते हैं और उस पर प्लॉट करके हम एक कर्व को इमेजिन कर सकते हैं कि कर्व क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको एच एक्स करूँ, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x था, तो मैं x की वैल्यू 10x है, x की वैल्यू मैं अलग अलग वैल्यू डालकर fx की वैल्यू निकालकर मैं एक ग्राफ इस्टेब्लिश कर सकता हूं। ठीक है, पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना बोर्ड पे। तो ऑड इंटू ऑड, इवन, ऑड अपॉन ऑड, इवन। ठीक है, अब इवन और इवन की रिश्तेदारी हो गई, ऑड और ऑड की रिश्तेदारी हो गई, लेकिन एक फंक्शन में इवन उठाऊं, एक फंक्शन में ऑड उठाऊं, उस केस में क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इवन प्लस माइनस ऑड करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, एच एक्स की वैल्यू अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स रखता हूं, ये मेरा इवन है, ये मेरा ऑड है, मैं h माइनस एक्स निकाल के देखता हूं ना तो ये इवन है, f माइनस एक्स की वैल्यू वापस एफ एक्स आ जाएगी, लेकिन जी एक्स धोखा दे देगा, ये माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या इस फंक्शन को माइनस एच एक्स लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। क्या मैं इस फंक्शन को प्लस एच एक्स लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। ये एफ एक्स प्लस जी एक्स था, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स था, ये ना तो प्लस एच एक्स है ना तो माइनस एच एक्स है, तो ये ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। जज ही नहीं कर सकते कि फंक्शन एग्जैक्टली मतलब जो भी है, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट ना सिमेट्रिकल होगा ना तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इवन इंटू ऑड क्या होगा? इवन इंटू ऑड कर दूं, एफ एक्स का तो एफ एक्स रह जाएगा और इंटू माइनस जी एक्स हो गया, तो ये फंक्शन क्या बनेगा? माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स बन जाएगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स मेरा क्या था? एच एक्स था, तो माइनस एच एक्स बन जाएगा। यानी कि इवन को जब मैं ऑड से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऑड जो है ना अपने रंग में ढाल लेगा। ठीक है, तो इवन को जब मैं ऑड से करता हूं तो ये ऑड बन जाता है। यही चीज सोचो कि जब मैं इवन को ऑड से डिवाइड करता हूं या ऑड को इवन से डिवाइड करता हूं तो भी क्या बनेगा? ऑड फंक्शन बन जाएगा। जब ऑड का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ना तो वो अपने कलर में ढाल लेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब ऑड का ऑड से ही मल्टीप्लीकेशन होता है, दो आपस में लड़ जाते हैं और इवन बना देते हैं। ठीक है, जब मेरा इवन और ऑड की लड़ाई होगी तो ऑड जीतेगा, इवन हार जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इवन अपॉन ऑड, ऑड अपॉन इवन, ऑड। ये सब जो है ना ये याद करने की जरूरत नहीं है, इमेजिन करने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम इवन को इवन से जोड़ेंगे, इवन को ऑड के साथ ऐड करेंगे, ऑड को ऑड के साथ ऐड करेंगे, ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड इवन का मल्टीप्लाई करेंगे, या जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, लगभग 10-12 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये 12 कॉम्बिनेशन आप मेमोराइज करके जाओगे, एग्जाम में आप याद करोगे यार 6th नंबर कॉम्बिनेशन में क्या बन रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप इमेजिन करो कि भाई एफ की वैल्यू माइनस एफ एक्स करेंगे और वहाँ पे माइनस जी एक्स करेंगे तो क्या इक्वेशन क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इमेजिनेशन में ज़्यादा समझ में आएंगी और रादर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ भाई, जितने क्वेश्चन का एक्सपोजर होगा आपका उतना ज़्यादा चीज़ें दिमाग में सेट होती चली जाएंगी, है ना, फर्म हो जाएंगी। अगर सुपरफिशियली 2-4 क्वेश्चन करोगे आगे बढ़ जाओगे ना तो उसमें क्या है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्म नहीं होंगे, वो ओपन होंगे, समझ में आएगा बेटर। जो तुमने अभी पढ़ा है उसको क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन वो दिमाग में फर्म नहीं हो पाएंगे, उससे पहले तुम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाओगे। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करो, है ना, टाइम दो इस पे।
अब इक्वेशन ये है कि क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन विद पीरियड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फोर। पीरियड 2 है। पीरियोडिसिटी मैंने लास्ट उसमें पढ़ाया था। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद कर्व वापस जो है वापस अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। जैसे कि साइन थीटा का हमने एग्जांपल भी लिया था कि साइन थीटा का कर्व ये है, तो ये 2 पाई के बाद देखा जाए ना, ये 2 पाई का इंटरवल है। 2 पाई के बाद ये वापस ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, वापस ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 2 पाई के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। आते हैं इस क्वेश्चन पे। इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन विद पीरियड 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फोर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ऑड फंक्शन की एक खासियत बता दूं कि ऑड फंक्शन जो होता है या तो वो ओरिजिन से पास होगा और या फिर ओरिजिन पे नॉट डिफाइंड होगा। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स होती है, f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स होती है, तो मैं जीरो पे रखता हूँ, x की वैल्यू जीरो रखता हूँ, तो f माइनस जीरो की वैल्यू f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स होती है। ऑड फंक्शन के केस में माइनस एफ जीरो आनी चाहिए। माइनस जीरो क्या होता है? माइनस जीरो से तो कुछ नहीं होता। माइनस वन 1 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन माइनस जीरो प्लस जीरो के इक्वल होता है। तो मैं f माइनस जीरो को ही f जीरो भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ जीरो, यानी कि ये 2f जीरो की वैल्यू जीरो है। इन दैट केस f जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो आती है, यानी कि x की वैल्यू जब जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू भी जीरो आती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं ना जो मेरे ऐसे भी फंक्शन है जो मेरे जीरो पे जीरो नहीं होते लेकिन वो फिर भी ऑड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स की वैल्यू 1/x कर लें तो f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाएगी, माइनस 1/x हो जाएगी। तो ये मेरा ऑड फंक्शन है। कर्व अगर याद है, कर्व 1/x का कर्व ऐसे बनता था, तो जीरो पे जीरो तो नहीं हो रही है, जीरो बेसिकली नॉट डिफाइंड है। या एक जीरो से लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट होगा। तो या तो फंक्शन मेरा ओरिजिन पे नॉट डिफाइंड होता है और या फिर ओरिजिन से पास होता है। ऑड फंक्शन में यही दो कंडीशन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई यहाँ पे कहीं कट करेगा, एफ एक्स यहाँ पे कभी नहीं कट करेगा ऑड फंक्शन के केस में। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। लिखा है इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन विद पीरियड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फोर। एक तो पीरियोडिक फंक्शन है, दूसरा मेरा ऑड फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन में पहली बात तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि ये जीरो या तो नॉट डिफाइंड होगा तो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से अगर स्टार्ट हो रहा है और नॉट डिफाइंड है तो दो के इंटरवल के बाद मान लो कैसे भी करके जाए, मुझे नहीं पता कैसे जाएगा, कुछ ऐसे ड्रामा वामा करके, और फिर ये 2 पे मेरा यहाँ पे आके मिल रहा है। ये पीरियड है 2 और 2 के बाद फिर से ये कुछ ड्रामा वामा करके फिर यह है 2। तो 2 के पीरियड पे ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। चूंकि f जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो f2 की वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए, और 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे, f4 हो गया, f6 हो गया, f8 हो गया, सबकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ f4, थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करते ना, तो ये बोल देते फाइंड द वैल्यू ऑफ f164। तो आप क्या करते, आपको समझ नहीं आता 164 कैसे निकलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें ना तो ये मेरा पीरियड का मल्टीपल में जो भी आएगा उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। और जीरो क्यों होगा? क्योंकि ऑड फंक्शन की खासियत ये होती है कि f जीरो पे जीरो होता है। इन जनरल जो फंक्शन अगर जीरो नहीं होते f जीरो पे वो फिर नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इसमें बस वो एक लाइन ऐड करनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन विद पीरियड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f4। इसमें ये कर देते कि एफ एक्स इज डिफाइंड और कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बोल देते। कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब है या फिर
यूं कह लो कि कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर डिफरेंशिएबल बोल देते हैं, एफ एक्स इज एन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ऑल रियल नंबर, तो फिर कंफर्म हो जाता है कहीं पे भी ये नॉट डिफाइंड नहीं है। अगर नॉट डिफाइंड नहीं है यानी कि एफ एक्स एफ जीरो की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मुझे लगता है डेटा मिसिंग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फाइंड वेदर गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड फंक्शन, एफ एक्स की वैल्यू एक्स साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स। भाई एक तो तरीका ये है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, सबसे आसान तरीका है एफ माइनस एक्स निकाल लो। यहां पे माइनस एक्स हो गया, साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। पुराना वाला फंक्शन आ गया एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो गया यानी कि इवन फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। हमने जो इतनी लंबी चौड़ी पोथी पढ़ी है ना उसकी बात करते हैं कि भाई मैं कह रहा हूं एफ एक्स की वैल्यू एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स, एक्स क्या है ऑड फंक्शन है, साइन एक्स क्या है ऑड फंक्शन है, टेन एक्स क्या है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन ऐड होते हैं तो वापस ऑड फंक्शन बनाते हैं, ऑड फंक्शन इनटू जो ये फंक्शन आएगा ये भी एक ऑड होगा, और ऑड इनटू ऑड क्या होता है इवन फंक्शन होता है। तो इस लिहाज से भी ये इवन फंक्शन हुआ। आपको जैसे इजी लगे वैसे करो। इसमें आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई ऑड प्लस ऑड ऑड ही होगा और ऑड इनटू ऑड इवन आएगा, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, तब तो आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। नहीं तो एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रख के देख लो, फंक्शन तुम्हारे सामने खड़ा है। अदर इवन फंक्शन, जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही नहीं, x के जितने भी मेरे इवन पावर्स होंगे वो सारे के सारे मेरे इवन फंक्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू जब मैं x टू द पावर 2n की बात करता हूं तो x स्क्वायर टू द पावर n की बात करता हूं, और जैसे ही f माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर वापस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर n की बात कर रहा हूं तो वापस x टू द पावर 2n ही आना है। तो अगर x के इवन पावर्स है तो माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इन दैट केस f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आने वाली है, यानी कि ये हमेशा ही इवन होगा इररिस्पेक्टिव n की वैल्यू क्या है। ठीक है, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो n की वैल्यू कुछ भी हो, अगर x का पावर 2n है यानी कि एक इवन नंबर है तो मेरा हमेशा ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, फंक्शन इवन होगा। इवन एक नोशन है जो समझने वाली बात है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो मॉड x टू द पावर n। भाई अगर मैं मॉड x की बात करूं ना तो x की वैल्यू प्लस हो माइनस हो, मॉड के अंदर जाके, मॉड एक ऐसी मशीन है ना जिसका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इस मशीन के अंदर कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर इनफाइनाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नेचुरल नंबर होगा ना मॉड वाली मशीन में जाके पॉजिटिव हो जाने वाला है, तो ये भी इवन ही होगा। cos x, cos 2x, cos स्क्वायर एक्स, cos x भी वही मशीन है, x में पढ़ा था हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा यानी कि माइनस थीटा पे पॉजिटिव होगा, तो cos x तो मेरा पॉजिटिव होगा, cos स्क्वायर एक्स क्या होगा? भाई cos x ही पॉजिटिव है तो स्क्वायर तो पहले ही अगर निगेटिव होता उसको भी पॉजिटिव कर देता। cos 2x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू माइनस रख के देख लो, माइनस cos 2x यानी कि cos nx भी कर देना, cos 100x। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए, डराने के लिए, cos 100x आपको समझ ही नहीं आएगा यार, cos 100x को मैं cos x तक कैसे लेके जाऊं और कैसे साबित करूं कि ये पॉजिटिव है निगेटिव। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, x की वैल्यू सिर्फ माइनस रख के देख लो, ये 100x कर दिया मैंने, x की वैल्यू माइनस रखो तो cos माइनस 100x हो जाएगा ना, cos माइनस 100x की वैल्यू cos x ही आती है, यानी कि cos 100x के बराबर ही आएगी। तो इररिस्पेक्टिव n की वैल्यू cos 2x हो, cos 3x हो, cos 5x हो, cos 100x हो, cos में अगर आ गया तो मशीन जो है मेरी इवन फंक्शन ही देगी, ऑड नहीं देगी। ठीक है,
कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ x के इवन पावर्स हैं, वो सारे के सारे मेरे क्या बनते हैं, वो सारे के सारे मेरे हमेशा इवन फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि a0 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स टू द पावर 4 a2 एक्स टू द पावर 6, आगे डैश 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 करते चले जाओ, x की वैल्यू माइनस एक्स रखोगे, इवन पावर है, इन सब का जो है आउटपुट वापस एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 एक्स टू पावर 6 ही आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमेशा इवन ही फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है कि कॉस का स्क्वायर ले लो, कॉस का nx ले लो, हमेशा इवन फंक्शन बनाएगा। सेम चीज़ सेक पे भी अप्लीकेबल है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस 100x कर लो, सेक 99x कर लो, 89x कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप माइनस एक्स रखोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ x के इवन पावर्स हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, इवन पावर्स हैं तो माइनस एक्स का कोई मायने नहीं रह जाता, वो फाइनली प्लस एक्स स्क्वायर ही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑड फंक्शन में आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑड फंक्शन की बात करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। ऑड फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी साइन एक्स के कर्व में देखा, कॉस एक्स के कर्व में देखा, टैन एक्स, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना मेरे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिसिटी उनकी अलग अलग है, लेकिन होते पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। जैसे साइन एक्स हमने देखा था, कॉस एक्स देखा था, सेक एक्स कोसेक एक्स भाई बहन है, सेक एक्स कोसेक एक्स, सेक इसका भाई है, कोसेक इसका भाई है, तो साइन से इधर नहीं जाने वाला। ये साइन एक्स का जो मेरा पीरियड था वो कितना था, 2 पाई, सेम था कॉस एक्स का। लेकिन जब मैं पावर की बात करूं, इसका पावर पे m लगा देता हूं, तो m की वैल्यू जब भी ऑड होगी इसका पीरियड 2 पाई आएगा, m की वैल्यू जब भी इवन होगी इसका पीरियड पाई हो जाता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि ये पाई हो जाता है और अदरवाइज 2 पाई होता है। मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझो इसको कि भाई साइन का कर्व बनाते हैं। भाई मैंने ये कर्व बनाया एक सर्टेन इंटरवल में, सिर्फ ये साइन एक्स का कर्व है। जब साइन स्क्वायर एक्स की बात करता हूं ना, तो ये निगेटिव पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, तो ये पॉजिटिव ही बन जाता है। मान लो साइन स्क्वायर एक्स एकदम ऐसे नहीं बनेगा, मतलब हो सकता है ये और शार्प होके जाए या कुछ भी हो। फाइनली 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 ही आनी है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। लेकिन 3π/2 पे जो -1 हो रहा है ना, वहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूँगा तो वापस एक पॉजिटिव m हो जाएगा। तो जब ये ऐसे जा रहा था तब तो इसका पीरियड 2 पाई था, जैसे ही मैं स्क्वायर कर दिया इसका पीरियड पाई हो गया। ये पाई के बाद ही अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेम कॉस पे एप्लीकेबल है कि जब मैं इवन पावर्स की बात करता हूं तो ये निगेटिव जोन खत्म हो जाता है, निगेटिव जोन का स्क्वायर पॉजिटिव जोन में चला जाता है। तो इसका जो जो साइक्लिसिटी होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। जो 2 पाई है वो बेसिकली पाई पे ही साइक्लिक हो जाता है, यानी कि ये कर्व अब ऐसे 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 ही बनेगा। तो ये पाई पे ही अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। आते हैं 10 टू द पावर x, cot टू द पावर x, पीरियड हमेशा पाई होगा इररिस्पेक्टिव m की वैल्यू कुछ भी हो। क्यों भाई साहब, ये 10 टू द पावर x था, अगर आप 10 स्क्वायर x करोगे तो ये यहाँ से घूम के ऐसे मान लो हो गया, निगेटिव जोन मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन फाइनली ये पीरियड तो मेरा पाई का पाई ही रहा ना, ये तो चेंज नहीं हुआ। अगले में फिर जो है ये ऐसे की जगह पे यूं घूम जाएगा, तो पाई का पाई ही रहेगा इसमें। तो आप इवन मतलब स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो या कुछ और पावर कर लो, ये फाइनली इसका पीरियड नहीं चेंज होने वाला, ये पाई ही रहने वाला है। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मॉड होता है उसका पीरियड हमेशा पाई होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई भी वो ले लो, हमने साइन में देखा कि साइन का कर्व जो निगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव हो जा रहा है स्क्वायर करने पे या कोई भी इवन पावर करने पे। मॉड करने पे भी तो यही होने वाला है ना, कि जो ये वाला मेरा जो निगेटिव जोन है वो पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। तो मेरा साइन और कॉस, सेक और कोसेक, यही ऐसे टर्म्स थे जिनमें मेरा पीरियड 2 पाई जा रहा था। इनका जैसे मॉड लगा देता हूँ या इनकी इवन पावर कर लेता हूँ तो इनका पीरियड
2 पाई से पाई पे आ जाता है। tan और cot पहले से ही पाई पे थे, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मैं मॉड लगा देता हूं तो वो पीरियड उसका पाई हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जीआई फंक्शन का हमने देखा था, पीरियड कुछ होता है जीआई फंक्शन का। सबसे पहले तो जीआई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये कर्व अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, एक एक स्टेप ऊपर भागता जा रहा है, तो ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं फ्रैक्शन एक्स की बात करता हूं ना, y इज इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स की बात करता हूं, ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है। ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, कितने 1-1 के इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। तो ये मेरा फ्रैक्शन एक्स जो हुआ, ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन हुआ। अब आते हैं, कुछ रूल्स हैं पीरियोडिक फंक्शन के, उन रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मिनट जरा मैं एसी चला दूं, एसी वैसे चल तो रहा है। पीरियोडिसिटी के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स टी है, एफ एक्स का पीरियड जो है मेरा टी है, तो मैं एफ एक्स में अंदर ए से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स को बी से मल्टीप्लाई कर दूं, एक कांस्टेंट और ऐड कर दूं। ठीक है, मैंने 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ए बी और सी। ठीक है, ए इंटू एफ बी एक्स प्लस सी। इसका पीरियड क्या होने वाला है, इसका पीरियड टी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का कोई रोल नहीं है, सी का कोई रोल नहीं है, एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा उतना टाइम से डिवाइड हो जाएगा पीरियड मेरा। ठीक है, तो मैं बी और सी को खत्म कर देता हूं। ए इंटू एफ एक्स का पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स का पीरियड टी ही आने वाला है। एफ एक्स प्लस माइनस सी, इसके आगे एक और कांस्टेंट ऐड कर देता हूं, डी। तो ए एफ बी एक्स प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, इसका पीरियड क्या आएगा, पहले वाले टाइम पीरियड अपॉन बी, यानी कि डी का भी कोई रोल नहीं, सी का भी कोई रोल नहीं, ए का भी कोई रोल नहीं। यानी कि ए इंटू एफ एक्स करूंगा, टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा। एफ एक्स प्लस ए करूंगा, टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा। एफ एक्स प्लस ए करूंगा तो भी टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। लेकिन जब मैं एक्स में अगर मल्टीप्लाई कर दिया ना किसी चीज से, एफ ए एक्स कर दूंगा, तो मेरा टाइम पीरियड चेंज होगा, टी अपॉन ए हो जाएगा। तो मेरा सी एफ एक्स कोई टाइम पीरियड चेंज नहीं, एफ एक्स प्लस माइनस सी कोई टाइम पीरियड चेंज नहीं, एफ एक्स अपॉन सी, एफ एक्स अपॉन सी पूरे एफ एक्स में जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी से डिवाइड कर दूं, कोई टाइम पीरियड में चेंज नहीं। एफ एक्स प्लस सी करूंगा, टाइम पीरियड में बिल्कुल चेंज नहीं। लेकिन जब मैं एक कांस्टेंट से सीधा एक्स में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ये टी अपॉन बी कर लो, इसको मॉड बी करो, टी अपॉन मॉड बी, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम पीरियड जो है ना वो मेरा, वो टाइम पीरियड, सॉरी मैं टाइम गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली पीरियड, जो मेरा पीरियड है वो मेरा माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, अंडरस्टूड है, पीरियड हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसमें मॉड बी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सारे कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और कांस्टेंट फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन होता है जो पीरियोडिक होता है, लेकिन पीरियोडिसिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, y इज इक्वल टू सी का कर्व अगर हम देखें ना, ये कर्व बनता है मेरा, हर पॉइंट पे देखा है तो फंक्शन थ्रू आउट हर पॉइंट पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। y इज इक्वल टू सी का सी ही रहना है ना। अगर मैं इसको वैसे देखूं, इवन ऑड के सेंस में देखूं, तो f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स ही आनी है, y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल है ये। तो सबसे पहले तो इवन फंक्शन है, सेकेंड थिंग पीरियोडिक फंक्शन है, हर पॉइंट पे अगला वाला पॉइंट पे पिछला वाला पॉइंट रिपीट हो रहा था, अगला वाला पॉइंट पे पिछला वाला पॉइंट रिपीट हो रहा था। तो इसका पीरियोडिसिटी इतना स्मॉल है कि हम इस पीरियोडिसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, या यूँ कह सकते हो कि लगभग जीरो के बराबर है ना पीरियोडिसिटी इसका। सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक भी है, लेकिन हम पीरियोडिसिटी फिर भी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अंडरस्टूड है, क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉलरी है, इस चीज को
समझने वाली बात है कि मेरा एक फंक्शन एच एक्स है दैट इज इक्वल टू दो फंक्शन का एडिशन, प्लस और माइनस कर लो। एफ एक्स की पीरियोडिसिटी T1 है, जी एक्स की पीरियोडिसिटी T2 है, तो एच एक्स की पीरियोडिसिटी क्या होगी? T1 और T2 का एलसीएम होगी। ठीक है, अगर एक की पीरियोडिसिटी 2 है, दूसरे की पीरियोडिसिटी 3 है, तो 2 और 3 पीरियोडिसिटी है, दोनों दो फंक्शन को अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, तो उसकी पीरियोडिसिटी, तीसरा जो फंक्शन बनेगा उसकी पीरियोडिसिटी क्या आएगी? 2 और 3 का एलसीएम होगा, यानी कि 6 आएगी। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आईआईटी में पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स वैल्यू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। भाई साइन टू द पावर 4x का पीरियोडिसिटी क्या होगी? साइन एक्स का पीरियड क्या था? 2 पाई, लेकिन साइन एक्स के जब मैं पावर में चला जाता हूँ तो पीरियड हो जाता है पाई, तो इसका पीरियड क्या हुआ? पाई, इसका पीरियड क्या हुआ? पाई। ठीक है, पाई और पाई का एलसीएम क्या हुआ? वो भी पाई आया, यानी कि एफ एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऐसे ही सॉल्व होगा। आपको ये याद होना चाहिए भाई साइन एक्स के इवन पावर का पीरियड पाई होता है, कॉस एक्स के इवन पावर का पीरियड पाई होता है। दो फंक्शन का अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, उनकी जो तीसरा फंक्शन बनेगा उसका पीरियड उन दोनों का एलसीएम होता है, तो पाई और पाई का एलसीएम तो पाई आना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे सॉल्व होता है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आपने क्वेश्चन मतलब पढ़ा, उसको डिकोड किया और उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंड किया, सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। पहली कोशिश बिना पेन उठाए। ठीक है, अलजेब्रिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एफ एक्स की वैल्यू साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x, मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मैं इसको तोड़ देता हूँ। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसको 4 करके हाफ कर दूं तो हाफ इंटू 4 यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा? ये मेरा बनेगा साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो मेरा 1 बन गया, खत्म, माइनस हाफ साइन 2x। ठीक है, ये तो 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर भी लिखने की क्या जरूरत है, इसको तो 1 लिख लो। अब इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा? ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी पीरियोडिसिटी मेरी मान लो 0 ही है लगभग। साइन 2x का पीरियोडिसिटी क्या होगा? साइन x की पीरियोडिसिटी थी 2 पाई, और मैंने जैसा बताया था कि जब हम x में ही किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पीरियोडिसिटी में उसी का डिवीजन हो जाता है मॉड लगा के। 2 से मल्टीप्लाई किए तो मॉड 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टाइम इसका पीरियड क्या है, पीरियोडिसिटी क्या आएगी? पाई आ जाएगी। ठीक है, ये हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया। अदरवाइज इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेसिक अगर रूल्स पता है ना पीरियोडिसिटी के, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाओगे। फाइंड द पीरियड ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। सॉल्व करके दिखाऊं? साइन के एक्स का पीरियोडिसिटी क्या होगी? साइन एक्स का क्या था? 2 पाई अपॉन के, इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी? 2 पाई अपॉन के। तो भाई ए और बी से तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर x से मल्टीप्लाइड है तो हम उससे डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2 पाई अपॉन के, 2 पाई अपॉन के का एलसीएम क्या आएगा? 2 पाई अपॉन के, तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या हुई? 2 पाई अपॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर टेन एक्स बाई टू का क्यूब डैश 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 साइन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन प्लस टेन एक्स टू डी पावर एन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है।
ठीक है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। इस फंक्शन को मैं दो फंक्शन में ब्रेक कर सकता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। एक तो मैं साइन एक्स को एक तरफ कर लूं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में साइन एक्स अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, साइन एक्स अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। दूसरा मैं इसका दूसरा फंक्शन बनाता हूं gx का जो होगा वो tan x वाला टर्म ले लूंगा। पहले मैं sin x की बात करता हूं। sin x का जो मेरा पीरियोडिसिटी होगी, sin x की पीरियोडिसिटी होगी मेरी 2 पाई, इसकी होगी 2 पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, डॉट 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 इसकी होगी 2 पाई अपॉन, सॉरी समझने वाली बात यह है कि मैंने 2 के स्क्वायर से डिवाइड किया है तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, 2 पाई इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। सारे फंक्शन का एडिशन है तो fx की पीरियोडिसिटी क्या होगी, पीरियोडिसिटी ऑफ fx क्या होगी, इन सब का एलसीएम, और इन सब का एलसीएम में देखा जाए तो 2 पाई का 2 का स्क्वायर 2 पाई 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि मैं साइन एक्स अपॉन 2 टू द पावर 0 था, 2 का स्क्वायर था, फिर अगला 2 टू द पावर 4 आएगा, तो देखा जाए तो ये वाला जो फंक्शन आएगा ना मेरा, ये वाला मेरा पीरियोडिसिटी होगी 2 पाई इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू पाई, ये मेरा fx की पीरियोडिसिटी हुई। अब मैं चलता हूं gx की पीरियोडिसिटी में। gx क्या है भाई मेरा, tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 का क्यूब डॉट 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 tan x अपॉन 2 टू द पावर n। मैं इसकी पीरियोडिसिटी की बात करूं तो इसका पीरियोडिसिटी क्या होगी, पहले तो tan x की पाई है, बाई 2 है तो 2 पाई, प्लस tan x की पीरियोडिसिटी पाई है, 2 का क्यूब डॉट 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 ये पाई 2 टू द पावर n, और इनका जब मैं एलसीएम निकालूंगा, इन सब का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n पाई। fx का पीरियोडिसिटी 2 टू द पावर n पाई, gx की पीरियोडिसिटी 2 टू द पावर n पाई, और ये फंक्शन जो है ना fx नहीं लिखते हैं, इसको कुछ और लिख देते हैं, मान लो kx लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये फंक्शन fx है kx प्लस gx, यानी कि kx की पीरियोडिसिटी और gx की पीरियोडिसिटी का हम एलसीएम निकालेंगे तो वो 2 टू द पावर n पाई ही आना है, तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या हुई 2 टू द पावर n पाई, ठीक है, 2 टू द पावर n पाई आंसर है। तो ये था मेरा फंक्शंस के जो मेरे थोड़े बहुत फीचर्स थे, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। देखो हमने जो फर्स्ट में पढ़ा था ना, जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा था, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं इवन, ऑड और जो भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इन सब का इस्तेमाल होता है ग्राफ बनाने में। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो पूरी तरह से ग्राफ बेस्ड है, कि अब मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन का आपने ग्राफ पढ़ लिया, स्टैंडर्ड फंक्शन को थोड़ा बहुत अगर मैं मैनिपुलेट करूँ तो ग्राफ पे क्या इंपैक्ट आने वाला है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट्स दो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है आपको टाइम से पॉपअप होती रहे, ठीक है। हम दोनों एक मिशन में है, वो है हमारा IIT 26 एंड 27। तो हम एक टीम का हिस्सा है। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप मेरे को रिस्पॉन्स करोगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। दोनों मिलकर IIT को टारगेट करते हैं और नेक्स्ट ईयर IIT क्रैक करते हैं, ठीक है। आपका क्रैक करना, मेरा क्रैक करना सेम ही बात है। थैंक यू।